Good morning students. In EVS we are continuing our previous chapter whose name is Flying High. Before periodic test हमने इसकी जो ये fill in the blanks हैं ये की थी। इसमें आपको पता है कि birds की properties बताई गई हैं और उनके नाम जो हैं हमें लिखने थे। So आज हम इसका next करेंगे। पेज नंबर 52 है आपकी बुक में। इसमें क्या है, ये बर्ड और आउल के बीच में एक कन्वर्सेशन बताई गई है। Why is there so much noise in the jungle? तो ये आउल जो है, उल्लू जो है, आउल जो है, ये पूछ रहा है कि आज जंगल में इतनी आवाज़, इतना शोर क्यों है। आई जस्ट कैनॉट स्लीप, मैं सो भी नहीं पा रहा हूँ, इतनी आवाज़ आ रही है मुझे, इतनी नॉइज़ है कि आई जस्ट कैनॉट स्लीप। तो ये बर्ड आंसर करता है, डियर आउल द बर्ड्स आर ऑल प्रेजिंग देमसेल्व्स एंड शाउटिंग, कि जो सारे पक्षी हैं वो एक दूसरे के साथ मिलके अपनी अपनी तारीफ़ कर रहे हैं। जैसे कि क्रो बोल रहा है कि मैं बेटर हूँ और स्पैरो बोल रही है कि मैं बेटर हूँ, ठीक है। इसी तरह से वो अपनी अपनी जो तारीफ़ है वो किए जा रहे हैं और कोई भी किसी और की बात जो है वो सुनने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। तो ये बात वो बताता है उसे। उसके बाद क्या होता है, द आउल सेड स्टॉप दिस हुलाबलो। तो आउल कहता है कि ये अपना जो शोर है, जैसे हम बोलते हैं कि इतना शोर मत मचाओ, जो अपने जैसे टीचर बोलते हैं कि आपने क्लास को सब्ज़ी मंडी बना रखा है, इतना शोर मचा रहे हो, ठीक है। उसी तरह से आउल बोलता है कि इस हुलाबलो को स्टॉप करो। वाई आर यू क्वेरलिंग। क्वेरलिंग होता है, क्वेरल होता है झगड़ा करना। तो आउल बोलता है कि आप सभी क्यों झगड़ा कर रहे हो। वी आर ऑल स्पेशल इन आर ओन वेज़, हम अपने अपने तरीके से अपने आप में स्पेशल हैं। जैसे कि हर एक ह्यूमन बीइंग में, जो भी कोई इंसान है उसमें कोई ना कोई स्पेशलिटी होती है। जैसे मान लीजिए कोई इंसान ड्राइंग बहुत अच्छी करता है, कोई कुकिंग बहुत अच्छी कर लेता है, ठीक है। कोई पढ़ाई में बहुत अच्छा है, ठीक है। कोई किसी तरह की एक्टिंग में, गेम्स में अच्छा है। इसी तरह से भगवान ने सारे बर्ड्स को भी ऐसे ही बनाया है, उनमें कोई ना कोई स्पेशलिटी है। कोई तेज़ सुन सकता है, किसी की सुनने की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा, जो पावर है वो हाई है, और कोई जो है वो बहुत तेज़ उड़ लेता है, ठीक है। किसी की आवाज़ बहुत मीठी है, और कोई लकड़ियों में होल कर देता है, उसकी चोंच इतनी स्ट्रॉन्ग है। और कोई इतना सुंदर है, मोर जैसा ब्यूटीफुल है, ठीक है, जो बारिश में नाचता है, झूमता है। तो इसी तरह भगवान ने सबको स्पेशल बनाया है, चाहे वो बर्ड्स हों, चाहे एनिमल्स हों, और चाहे ह्यूमन बींग्स हों। तो आउल कहता है कि आप सभी झगड़ा मत करो, हम अपने अपने तरीके से अपने आप में ही क्या हैं, स्पेशल हैं। आर क्लॉज होते हैं इनके जो पंजे होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं आउल ने अपने क्लॉज से इस लकड़ी को, जो ब्रांच है, इसे पकड़ा हुआ है, होल्ड किया हुआ है। तो जो हमारी क्लॉज हैं, बीक यानी कि हमारी चोंच है, फीदर्स यानी कि जो हमारे पंख हैं, एंड साउंड्स आर डिफरेंट येट वी आर ऑल बर्ड्स, और जो आपस में हमारी आवाज़ें हैं वो भी सबकी अलग अलग हैं। बेशक हम एक ही कैटेगरी में आते हैं, हम बर्ड्स ही हैं, लेकिन हमारी जो पंजे हैं, चोंच हैं, हमारा खाने का जो सामान है, हमारा नेचर है, हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सभी अलग अलग हैं चाहे, लेकिन फिर भी हम एक ही कैटेगरी में आते हैं, हम सभी क्या हैं, बर्ड्स हैं। इफ़ वी ऑल लुकड अलाइक, अलाइक का मतलब होता है सेम, एक जैसे, बिल्कुल, ठीक है। तो आउल कहता है कि मान लो अगर हम बिल्कुल एक जैसे दिखते आपस में, एट द सेम फूड, सेम खाना खाते, एंड मेड द सेम साउंड्स, और हमारी आवाज़ें भी सेम होती, थिंक हाउ डल द वर्ल्ड वुड बी। तो ज़रा सोच के देखो कि जो वर्ल्ड है, जो संसार है, वो कितना बोरिंग हो जाता, कितना डल हो जाता अगर सभी एक जैसे होते, एक ही खाना पसंद होता सबको, और एक जैसी सबकी आवाज़ें होती, एक ही तरह उड़ते। तो सोचो ज़रा, जो वर्ल्ड है वो कितना बुरा लगता, सभी पक्षी एक जैसे हैं, ठीक है। विच ऑफ द बर्ड्स मैंशनड इन द लेसन हैव यू सीन, राइट देयर नेम्स। तो जो ये लेसन हमने पढ़ा है वो पूछ रहे हैं कि इसमें कौन कौन से बर्ड्स आए थे। जैसे कि यू कैन सी हियर इज़ पीकॉक, ईगल, पैरट, क्रो, कोयल, vulture, hummingbird, pigeon and woodpecker. There are so many birds. तो हमें उनके नेम यहाँ पे लिखने हैं, जो भी बर्ड्स इस लेसन में हमने देखे हैं, हमने पढ़े हैं, उनके नेम्स यहाँ पे लिखेंगे। Now what about next? There are two activities for all of you.
Now go outside and look for birds on trees, in water, on ground and in around bushes. अभी आपको क्या करना है, आपको एक एक्टिविटी है, आपको आपके घर के बाहर जाके थोड़ा ऑब्ज़र्व करना है, या आप अपनी छत पे भी जा सकते हैं, घर की जो छत है वहाँ पे आपको देखना है ध्यान से कि कुछ बर्ड्स जो होंगे वो ट्रीज़ पे बैठे होंगे, कुछ बर्ड्स जो होंगे वो आसमान में उड़ रहे होंगे और कुछ जो हैं वो झाड़ियों में होंगे, ठीक है। हाउ मैनी बर्ड्स कुड यू सी, आपको कितने बर्ड्स दिखाई दिए। इन द टेबल, अब हमें पेज नंबर 53 के ऊपर एक टेबल दिया गया है टॉप पे, यू कैन सी। हमें यहाँ पे कौन सी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, राइट द नेम्स ऑफ द बर्ड्स, जितने भी बर्ड्स हमने देखे हम उनके नेम लिखेंगे, एंड टिक द प्लेस वेयर यू सॉ दैम। तो यहाँ पे प्लेस बनी हुई है, यू कैन सी, ऑन द ट्री, ऑन द ग्राउंड, इन द हाउस और फ्लाइंग। तो यहाँ पे हम बर्ड्स के नेम लिखेंगे, जैसे कि मैंने लिखा है क्रो, पैरट, डक, पीकॉक एंड ईगल। अब इसके सामने जगह बनी हुई है कि मैंने इनको कहाँ पे देखा, जैसे कि क्रो को मैंने देखा ऑन द ट्री, तो मैं यहाँ पे टिक करूँगी। उसके बाद पैरट को मैंने कहाँ देखा, पैरट को हमने आसमान में उड़ते तो देखा नहीं है, तो पैरट जो है वो ज़मीन के आसपास ही रहता है। सॉरी, पैरट थोड़ा मैं गलत बोल गई बेटा, दोबारा बता रही हूँ मैं आपको, मुझे यहाँ पे पीकॉक के बारे में बता दिया मैंने। जो पैरट है जिसे हम तोता बोलते हैं, तो हमने देखा है कि जो तोता होता है वो घरों में रहता है, ठीक है। मोस्टली हमने पैरट को पिंजरे में, केज में, लोगों के घरों में देखा है, ठीक है। तोते को लोग घर में रखते हैं, पालते हैं एज अ पेट, और आसमान में भी वो उड़ सकता है, तो मोस्टली हमने उसे कहाँ पे देखा है, घर में देखा है। तो पैरट के सामने हम टिक लगाएंगे इन द हाउस, ओके। नेक्स्ट इज़ डक, तो हमें पता है कि डक कहाँ पे होती है, पानी में ही होती है अक्सर, तो इन वाटर हम टिक लगाएंगे। पीकॉक, मैंने पहले यहाँ पे आपको पीकॉक के बारे में बता दिया था। तो पीकॉक जो है वो थोड़ा थोड़ा उड़ लेता है, लेकिन वो ज़्यादातर किसी बाग में, किसी गार्डन में, ठीक है, और जंगल में, ऐसे एरियाज़ में वो रहता है जहाँ पे घने पेड़ होते हैं, ठीक है, बाग बगीचे होते हैं, और वो ज़मीन के आसपास ही रहता है। जैसे वो जब वो पैर डालता है, जब बारिश आती है तो झूमता है, अपने पंखों को पूरा फैला लेता है, तो वो कहाँ पे करता है, ज़मीन पे ही करता है। तो इसका आंसर है ऑन द ग्राउंड। नेक्स्ट इज़ ईगल। ईगल जो बाज होता है वो बहुत तेज़ उड़ता है हवा में और काफ़ी दूर दूर तक चला जाता है, तो ईगल के सामने हम टिक लगाएंगे फ्लाइंग में, ओके। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपने यही बर्ड्स के नेम लिखने हैं, आप कोई और भी लिख सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे स्पैरो लिख सकते हो, कुछ और पिजन लिख सकते हो, वट एवर यू वॉन्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हैव यू एवर नोटिस्ड दैट डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जो अलग अलग तरह के बर्ड्स होते हैं, जो उनकी चोंच होती है, बीक्स होती हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। किसी के कलर में जो है डिफरेंस होता है, तो किसी की शेप में डिफरेंस होता है, ठीक है। किसी की शार्पनेस यानी कि तीखापन कितना है, और उसमें भी डिफरेंस होता है। सो यहाँ पे हमें 3 तरह की बीक्स दी गई हैं, ध्यान से देखिए। जो फर्स्ट बीक हमारे पास है, इसे सभी पहचान लेंगे कि लाल कलर की जो चोंच होती है, लाल रंग की, वो तोते की होती है, तो इट्स नेम इज़ पैरट। नेक्स्ट, ये एक काले रंग का कौवा है, तो ये क्रो है, क्रो की बीक दी हुई है हमें। एंड नेक्स्ट, इसे सभी बच्चे पहचानते हैं क्योंकि इसके सिर के ऊपर अ क्रेस्ट ऑन इट्स हेड, इसके सिर के ऊपर कलगी लगी हुई है, और ये कौन सा पक्षी है, इट इज़ पीकॉक। सो मूव ऑन टू पेज नंबर 54। यहाँ पे ये किसकी बीक है, ये ईगल है, बाज है, और ये पानी में रहने वाली डक है। और यहाँ पे आपको एक खाली जगह दी गई है, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया है। इसका मतलब क्या है कि आपको यहाँ पे एक बर्ड ड्रॉ करना है, कोई भी बर्ड आप ड्रॉ कर सकते हैं, और उसकी जो बीक आप बनाएंगे उसी का नाम नीचे लिखेंगे कि ये कौन सा बर्ड है, ओके। नेक्स्ट, जस्ट एज बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स, दे ऑल्सो हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। अब अगर उनकी जो चोंच है वो अलग अलग है, तो ऑब्वियसली कि वो खाना भी अलग अलग ही खाते होंगे। जैसे कि जो वुड पेकर है, वो जो लकड़ी होती है, पेड़ों में बड़े बड़े होल्स करता है, और उनके अंदर जो भी कीड़े मकोड़े प्रेजेंट होते हैं वो उन्हें खा लेता है, ठीक है। इसी तरह से जो कौवे होते हैं वो आसमान में उड़ते हैं, जगह जगह जो भी उन्हें खाने के लिए, किसी के घर में कोई रोटी है या कोई छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा मरा हुआ है तो वो उसे खा लेते हैं, ठीक है।
इसी तरह कई पक्षी जैसे कबूतर हैं, कबूतर छोटे छोटे जो दाने होते हैं, ठीक है, अनाज के दाने होते हैं जैसे चावल के या गेहूं के या फिर दलिया जो होता है, ठीक है, तो उसके वो दाने खाते हैं। जो पैरट होता है, तोता होता है, वो मिर्ची खाता है ज़्यादातर, ठीक है। तो इसी तरह से उनके फूड हैं जो वो अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, वी हैव गिवन 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स, 1 2 3 4 5 एट पेज नंबर 54। एंड राइट साइड पे आपको क्या दे रखा है, राइट साइड पे आपको इनके फूड यानी कि इनके जो भोजन है वो दिए गए हैं। आपको क्या करना है, आपको इस क्रॉसवर्ड से मूव करके रास्ता ढूंढते हुए हर एक पक्षी को उसके खाने तक पहुंचाना है। मैंने एक आपके लिए किया है, जैसे कि पैरट है, हमें पता है कि जो पैरट है वो मिर्ची खाता है, तो हमें जो रास्ता है वो बनाते हुए इधर से इधर जाते हुए हमें इसको इसके फूड तक पहुंचाना है, ठीक है। तो जो बाकी के बर्ड्स हैं उन्हें आप उनके खाने तक खुद से पहुंचाएंगे, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी ईजी। एंड मूव ऑन टू पेज नंबर 55। हैव यू एवर नोटिस दैट बर्ड्स फ्लाई एंड वॉक इन डिफरेंट वेज? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जो बर्ड्स होते हैं वो अलग अलग तरीके से चलते हैं, अलग अलग तरीके से उड़ते हैं। देयर नेक मूवमेंट्स ऑल्सो डिफ़र, जो उनकी गर्दन होती है, नेक होती है, उनकी मूवमेंट्स भी आपस में डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। कोई जो अपनी नेक को किसी तरह हिलाते हैं, कोई किसी तरह हिलाता है। द मैना, मैना किसे बोलते हैं हम, चिड़िया को। द मैना मूव्स हर नेक बैक एंड फोर्थ विद द जर्क, जर्क होता है झटका। जो मैना है वो अपनी गर्दन को मटकती है, आगे पीछे करती है। बैक एंड फोर्थ का मतलब है कभी पीछे कभी आगे, विद द जर्क, झटके के साथ। अगर किसी ने चिड़िया को देखा हो तो अपनी गर्दन को वो आगे पीछे मटकाती है एक झटके के साथ, ठीक है। द आउल कैन रोटेट इट्स नेक बैकवर्ड्स टू अ लार्ज एक्सटेंट, कहते हैं कि जो उल्लू होते हैं, आउल्स होते हैं, वो अपनी गर्दन को एकदम मतलब 360 डिग्री तक पीछे पूरा घुमा के रोटेट कर सकते हैं। जैसे आप करके देख सकते हैं कि हम अपनी गर्दन को एक लिमिट तक पीछे देख सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा पीछे देख सकते हैं, लेकिन हम अपनी पूरी गर्दन को घुमा के नहीं ला सकते। लेकिन जो आउल्स हैं, आउल एक ऐसा बर्ड है कि जो अपनी गर्दन को बहुत ज़्यादा लिमिट में, बहुत ज़्यादा एक्सटेंड तक बैकवर्ड्स ले जाता है। कैन यू मूव योर नेक लाइक द आउल, क्या हम अपनी गर्दन को आउल की तरह घुमा सकते हैं? नहीं घुमा सकते, ठीक है। देर आर सम बर्ड्स विच कैन इमिटेट आर वॉइस, अभी कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो हमारी आवाज़ की नकल करते हैं। इमिटेट होता है कॉपी करना, नकल करना, ठीक है। डू यू नो द नेम ऑफ एनी सच बर्ड, क्या आपको ऐसे किसी बर्ड का नेम पता है? येस, पैरट। तो आपने काफ़ी बार देखा होगा कि जो पैरट होते हैं, जिसे हम तोता बुलाते हैं, वो आपकी आवाज़ की कॉपी करता है। जो भी आप बोलते हैं वो आपके पीछे वैसे ही बोलता है। ड्रॉ इट्स पिक्चर इन योर नोटबुक, कलर इट एंड राइट इट्स नेम। तो ऐसा बर्ड मैंने आपको बता ही दिया है कि पैरट है, उसकी पिक्चर आप अपनी कॉपी में ड्रॉ कर सकते हैं और उसका नाम भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, गो आउटसाइड एंड वॉच हाउ बर्ड्स वॉक एंड मूव देयर नेक्स। नेक्स्ट, अभी बाहर जाके आप देख सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे बर्ड्स हैं जो अपनी गर्दन को कितना घुमा पाते हैं। लुक एट देयर फीदर्स, उनके पंख जो होते हैं उनको अच्छे से देखो। लिसन टू द साउंड्स, उनकी आवाज़ को ध्यान से सुनो कि कौन सा पक्षी, जैसे कौवा कौ कौ की आवाज़ करता है, कोयल मीठा गाती है, तो सबकी आवाज़ अलग अलग है। कॉपी द साउंड्स मेड बाय एनी 3 बर्ड्स, आप उनकी साउंड को कॉपी कर सकते हैं। कॉपी देयर नेक मूवमेंट्स, उनकी नेक मूवमेंट्स को कॉपी कर सकते हैं कि वो कैसे अपनी गर्दन को हिला रहे हैं। आस्क योर फ्रेंड्स टू गेस विच बर्ड्स यू कॉपीड, देन आप उन्हें एक्टिंग करके दिखाएंगे अपने छोटे भाई बहन को या दोस्तों को, तो वो गेस करेगा कि ये कौन सा बर्ड है। सो इट इज़ ऑल्सो एन एक्टिविटी, ये भी आप कर सकते हैं अपने घर में, क्योंकि अभी आप फ्री हैं एंड यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम। नेक्स्ट, द फीदर्स ऑफ बर्ड्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, शेप्स एंड साइजेस। अब हमें पता है कि जो पक्षी होते हैं उनके जो पंख हैं, फीदर्स हैं, वो सबके अलग अलग होते हैं, उनके कलर भी अलग हैं, उनके साइज़ भी अलग हैं और उनकी शेप भी अलग है। देयर फीदर्स हेल्प देम टू फ्लाई, वो किससे, मतलब जो फीदर्स हैं वो क्या काम करते हैं, वो उनकी उड़ने में, पंख जो हैं वो उनकी उड़ने में मदद करते हैं और उन्हें गर्म भी रखते हैं, वार्म भी रखते हैं। जैसे कि बहुत ज़्यादा बारिश है या बहुत ज़्यादा ठंड का मौसम है, तो जो पक्षी हैं उनके पास कोई कंबल या कोई रज़ाई तो होती नहीं है कि वो ठंड से बच जाएंगे,
तो जो उनके फीदर्स हैं वो उनकी बॉडी को ढक के रखते हैं, उन्हें ठंड से या बाकी वेदर से बचा के रखते हैं। From time to time birds lose their old feathers and new ones grow in their place. टाइम टू टाइम, समय समय पे जो बर्ड्स हैं उनके जो पुराने पंख होते हैं वो झड़ जाते हैं। जैसे हमारे नेल्स होते हैं, जब वो बढ़ जाते हैं तो हम उन्हें काट देते हैं और हमारे कंघी करते हुए थोड़े से बाल भी झड़ते हैं। इसी तरह से जो बर्ड्स हैं उनके जो पत्ते, जैसे लीव्स की एग्जांपल हम ले सकते हैं। जब कोई लीफ पूरा पक जाता है, येलो हो जाता है, फिर धीरे धीरे ब्राउन हो जाता है, तो वो पेड़ से नीचे गिर जाता है, ठीक है, फिर वहीं पे वो सूख जाता है। इसी तरह जो बर्ड्स हैं वो टाइम टू टाइम अपने पंख जो गिरा देते हैं, फिर उसकी जगह पे नए पंख आते हैं। आपने कभी कभी रास्ते में देखा होगा कि कहीं पे वाइट कलर का पंख गिरा होता है, कहीं पे ब्लैक कलर का होता है। और मोर पंख तो आप सभी ने ही देखे होंगे, वो कईयों के घरों में भी होते हैं, ठीक है। मोर पंख वो लंबे लंबे होते हैं, बड़े साइज़ में। तो इसी तरह से ये फीदर्स है। कलेक्ट फीदर्स विच यू फाइंड लाइंग अराउंड, स्टडी देयर शेप, साइज, कलर एंड डिस्कस अबाउट इट। तो आप ऐसे पंख जहाँ भी आपको मिलते हैं, घर के आसपास, किसी गार्डन में या कहीं पे भी, आप उन्हें कलेक्ट कर सकते हैं और उनकी शेप को ध्यान से देख सकते हैं कि ये क्रो का फीदर है या ये मैना का फीदर है या फिर ये किसी पीकॉक का है, ठीक है। तो फेदर्स को आप ध्यान से देख सकते हैं। मेक द पिक्चर ऑफ अ बर्ड इन योर नोटबुक एंड पेस्ट द फीदर्स ऑन इट। तो ये एक ऐसी एक्टिविटी दोबारा दी गई है। इस चैप्टर में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं एंड मैं आपको ये भी बता दूं कि ये सारी करनी कंपलसरी नहीं है आपके लिए। आप जो भी आपको अच्छी लगे, अगर कोई बच्चा सारी करना चाहता है तो वो सारी भी कर सकता है टाइम टू टाइम, और अदरवाइज़ आप इसे घर में करके देख सकते हैं। तो आप इसके जो भी पंख आपको मिलते हैं वो आप अपनी कॉपी में सुंदर तरीके से पेस्ट कर सकते हैं और उसके साइड में लिख सकते हैं कि ये किस बर्ड का पंख है। उसके बाद अदर देन बर्ड्स विच आर द अदर एनिमल्स दैट कैन फ्लाई। अभी बर्ड्स के अलावा ऐसे और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उड़ सकती हैं। बर्ड्स का तो हमें पता है कि वो उड़ सकते हैं, लेकिन ऐसी और कौन सी चीज़ें हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बटरफ्लाई यानी कि तितली, हनी बी शहद की मक्खी जो मधुमक्खी होती है, मस्कीटो यानी कि मच्छर, एंड हाउस फ्लाई। ये मैंने 4 लिखी हैं, आप कुछ और भी लिख सकते हैं। मूव ऑन टू पेज नंबर 56। लास्ट 2 क्वेश्चंस रह गए हैं यहाँ पे, फिर हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इफ़ यू कुड फ्लाई लाइक अ बर्ड, अगर आप किसी पक्षी की तरह उड़ सकते, वेयर वुड यू लाइक टू गो, तो आप कहाँ पे जाना पसंद करते, वॉट एल्स वुड यू डू, और आप और क्या क्या करते। तो अगर आप पक्षी होते तो जैसे पक्षी आसमान में उड़ के कहीं दूर दूर चले जाते हैं, सुंदर गार्डन में जाते हैं, किसी नदी के पास भी वो चले जाते हैं, तो आई वुड गो टू ब्यूटीफुल प्लेसेस। इसका आंसर है आई वुड गो टू ब्यूटीफुल प्लेसेस। मैं सुंदर सुंदर जगह पे जाता एंड ईट फ्रूट्स फ्रॉम द ट्रीज़। तो आपको पता है कि जो पक्षी हैं वो पेड़ पे बैठते हैं और जिस भी फल के पेड़ पे वो बैठते हैं, जैसे अमरूद का है या आम का है, वो उसे खा लेते हैं, मीठे मीठे फल वो खाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बर्ड होता तो मैं ये करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड हैपन इफ़ बर्ड्स कुड नॉट फ्लाई बट ओनली वॉक ऑन देयर फीट। कैसा होता, ज़रा इमेजिन करके देखो कि जो बर्ड्स हैं वो उड़ नहीं पाते लेकिन वो अपने पाँव पे चलते, जैसे कि हम सभी चलते हैं। तो हमें पता है कि जो बर्ड्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, उनका साइज़ बहुत छोटा होता है। अगर वो ज़मीन पे चलते तो वो किसी के भी पैर के नीचे आ सकते थे ईज़िली। और कोई भी जो बड़े जानवर हैं जैसे कि डॉग है, लॉयन है, टाइगर है, ठीक है, और मंकी है, कोई भी होता तो उन्हें पकड़ के खा भी सकता था और मार भी सकता था, और वो बेचारे खुद को बचा ही नहीं पाते। तो इसका आंसर मैंने यहाँ पे टॉप पे लिखा है बिकॉज यहाँ पे जगह नहीं थी। सबसे ऊपर इसका आंसर यहाँ पे मैंने एरो डाल के आपको बताया भी है। दे वुड नॉट बी एबल टू सेव दैमसेल्व्स फ्रॉम बिग एनिमल्स। तो इसका आंसर है कि वो अपने आप को बचाने में असमर्थ होते, वो बड़े जानवरों से खुद को बचा नहीं पाते, ठीक है। अगर वो बहुत छोटे होते और ज़मीन पे अपने पाँव पे चलते तो जो बड़े जानवर हैं वो उन्हें मार देते। अभी तो वो खुद को बचा लेते हैं ना, अगर उनके पास कोई आने लगता है तो वो दूर उड़ जाते हैं और कोई उन्हें पकड़ भी नहीं पाता, लेकिन अगर वो पैरों पे चलते तो जो बड़े जानवर हैं वो उन्हें मार देते और खा जाते। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ बैक एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 8 फ्लाइंग हाई। आई होप आपको ये सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और जो भी ये काम है ये मैंने एक्सप्लेन किया है आपको समझाने के लिए।
लिखने वाला काम आपका बहुत कम है, ये बुक में ही पेंसिल से फिल करना है आपने। लेकिन आप जो भी मैंने इस वीडियो में आपको बताया वो अच्छे से समझ लेना, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो ये एक्टिविटीज़ हैं, अगर आप ये चाहते हैं तो ये भी आप अपनी नोटबुक में कर सकते हैं। थैंक यू क्लास एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ़ यू।